Hi everyone, I'm Vishal, one of the directors of CLAT Prep. Welcome back to the series of Acing CR. Now in this video, we are going to talk about weakening of arguments. In the previous video, I gave you an insight how to strengthen the argument. Now we'll talk about the opposite, wherein we are trying to weaken the given argument. So it is very obvious to weaken the given argument. मुझे क्या करना है, मुझे ऑथर के ओपिनियन के ऊपर डाउट क्रिएट करना है. मतलब इसमें भी हम एक्स्ट्रा प्रेमिस ही ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट यूज करेंगे जो आपके पैसेज या पैराग्राफ में ऑलरेडी स्टेटेड नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पर वॉट एवर ओपिनियन वॉज फॉर्म्ड बाय द ऑथर, हम उस पर एक डाउट रेस करेंगे. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर? नंबर 1, contradicts the author's opinion or creates a doubt on the author's opinion by using extra premise. Mind you, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझेगा which I am going to tell you. मैं ये कह रहा हूं कि ऑथर के ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या डाउट क्रिएट करेगा उनके ओपिनियन पर by using extra premise. This doesn't mean that you challenge the stated facts. ऑलरेडी अगर कोई यहां फैक्ट स्टेटेड है, आप उसी को नेगेट कर दोगे, आप उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे, तो वो गलत है. आप कभी भी स्टेटेड प्रीमाइस को चैलेंज नहीं कर सकते, उसका उल्टा नहीं कह सकते, राइट? सेकेंड, कॉन्ट्राडिक्ट्स द अंडरलाइंग अजम्पशन. हमने क्या कहा था, जब हमें स्ट्रेंथन करना होता है तो अजम्पशन को भी आप स्ट्रेंथनिंग फैक्टर मान सकते हो. तो जो अजम्पशन है हम उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे डायरेक्टली, तो उससे हम क्या करेंगे, वीकेन कर देंगे. और इनफैक्ट थर्ड पॉइंट, जो अजम्पशन अंडरलाइंग है हम एक्स्ट्रा प्रेमिस यूज करके अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे तो वो भी वीकेन करेगा आर्ग्यूमेंट को. सो दिस आर द 3 बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है. एट द सेम टाइम एक पॉइंट याद और रखना है कि आप स्टेटेड फैक्ट्स को चैलेंज नहीं करते कभी भी. Let's see the example one by one. Number 1, I said you contradicts the author's opinion or creates a doubt on the author's opinion by using extra premise. Let's see an argument here. ये वाला आर्ग्यूमेंट मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी लिया था जहां पर हमने स्ट्रेंथन किया था, इफ यू रिमेंबर. सो अब देखिए यहां पर हम वीकेन करने के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रेमिस यूज कर सकते हैं, राइट? Whenever India and Pakistan play against each other in cricket World Cups, India has always defeated Pakistan. Therefore, in this World Cup too, India will beat Pakistan. So ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. इसका कंक्लूजन क्या है, ओपिनियन क्या है, ऑथर मेनली क्या कहना चाहता है कि इन दिस वर्ल्ड कप टू इंडिया विल बीट पाकिस्तान. और किस बेसिस पर? क्योंकि आज तक जितने भी बार इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट में दे हैव प्लेड इन द वर्ल्ड कप्स, इंडिया हैज डिफीटेड पाकिस्तान. अब मुझे इसको वीकेन करना है. वीकेन करना है मतलब मैं ऑथर के ओपिनियन पे डाउट रेस करूंगा. सो बाय यूजिंग एक्स्ट्रा प्रेमिस ऑब्वियसली. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हो. सपोज करो मैंने आपको ये दे दिया एक ऑप्शन में कि इन द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स या इन द प्रीवियस वर्ल्ड कप लेट्स से इंडिया वाज डिफीटेड बाय पाकिस्तान. ये वीकेंड नहीं हुआ, ये तो आपने गलत ही यूज कर लिया क्योंकि आपने डायरेक्ट चैलेंज पोज कर दिया है अपने स्टेटेड फैक्ट को. जब यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप में खेले हैं हमेशा इंडिया ने हराया है, तो आप अपने ऑप्शन में अगर ये देखते हो कि इन द लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया वाज डिफीटेड बाय पाकिस्तान, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपने तो स्टेटेड फैक्ट्स को ही चैलेंज कर दिया है. दैट कैन नॉट बी टेकन एज एन वीकनिंग फैक्टर, राइट? तो हम वीकेन कैसे करेंगे? हम डाउट रेस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स को यूज करके जो आपके इसको तो डायरेक्टली चैलेंज नहीं करेगा लेकिन ओपिनियन पे जरूर डाउट रेस कर देगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दिस वर्ल्ड कप is a neutral venue for both the teams and on neutral grounds Pakistan has a better record than India when they play against each other. अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि इस बार का जो वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया और पाकिस्तान ऐसे वेन्यू पे खेल रहे हैं जो दोनों के लिए न्यूट्रल है और न्यूट्रल ग्राउंड पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट में व्हेन दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है. तो नाउ इट क्रिएट्स अ डाउट क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फैक्ट यूज किया है कि हमेशा वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन इस बार का वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पे है. तो मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन था कि आज तक जो भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं वो कहां हुए हैं, या अगर नंबर ऑफ मैचेस की बात करें तो न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेटर है इंडिया से व्हेन दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर. सो नाउ इट क्रिएट्स अ डाउट क्या एक्चुअली इंडिया विल बी एबल टू बीट पाकिस्तान या देयर आर चांसेस दैट पाकिस्तान कैन आल्सो बीट इंडिया. सो ये आपके ऑथर के ओपिनियन पे एक डाउट रेज कर रहा है, दो इट वाज नोवेयर मेंशन्ड अबाउट न्यूट्रल वेन्यू या पाकिस्तान के परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया के अगेंस्ट में कहीं मेंशन नहीं था. तो ये हमने एक्स्ट्रा प्रेमिस ऐड किया है जो डायरेक्टली आपके फैक्ट को चैलेंज नहीं करता है, स्टेटेड फैक्ट्स को, लेकिन फिर भी ऑथर के ओपिनियन पे डाउट रेज कर रहा है. दिस इज हाउ वी वीकन द आर्ग्यूमेंट. दिस इज नंबर 1 पॉइंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन.
contradicts the underlying assumption directly. मैं वापस वही एग्जांपल्स लूंगा जो हमने strengthen the argument में लिया था. क्या था? My brother has eaten the pizza I had ordered from Pizza World. After the pizza disappeared, I had asked him for dinner, to which he replied that he wasn't hungry. So, अगर आपको याद हो तो हमने जब स्ट्रेंथन किया था इस आर्ग्यूमेंट को बाय यूजिंग द अजम्पशन, इसमें ऑब्वियस अजम्पशन क्या था? इसमें अजम्पशन हमने यूज किया था अ पिज्जा कैन सबसाइड वंस हंगर, क्योंकि तभी तो यहां पर स्पीकर डेफिनेटली क्लेम कर सकता है कि हिज ब्रदर हैज ईटन द पिज्जा, राइट? ऑब्वियसली स्पीकर तभी क्लेम कर पा रहा है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ही इज नॉट हंग्री फॉर डिनर, दैट इज व्हाई ही क्लेम दैट हिज ब्रदर हैज ईटन द पिज्जा, क्योंकि पिज्जा अब डिसअपियर हो चुका है. तो बेसिकली पिज्जा ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू सबसाइड हिज ब्रदर्स हंगर. अब अगर मैं इस अजम्पशन को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर देता हूं, क्या? अब पिज्जा कैन नॉट सबसाइड वंस हंगर. सो ऑब्वियसली नाउ इट रेजेस अ डाउट ऑन द ऑथर्स ओपिनियन कि क्या डिनर नहीं खाने का रीजन सिर्फ पिज्जा है, या इट इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज इट इज गिवन दैट अ पिज्जा कैन नॉट सबसाइड वंस हंगर, सो इट इज नॉट द पिज्जा because of which he is saying that he is not hungry for dinner. It is something else, obviously. Yeah, there may be some other reason. So therefore, when I contradict the underlying assumption, it creates a doubt on the author's opinion and therefore it weakens the argument. Right? Third point देखते हैं. Third point मैंने आपको कहा था, contradicts the underlying assumption by using an extra premise. अब आप extra fact use करके जो assumption है उसको contradict कर रहे हो. वही आर्ग्यूमेंट है पिज्जा वाला, मैं वापस वही बात करूंगा. कंक्लूजन गिवन है, प्रीमाइस गिवन है, और यहां पर हमने अजम्पशन ये लिया था अ पिज्जा कैन सबसाइड वंस हंगर. सो बेसिकली इन अ वे इनडायरेक्टली द ऑथर वांट टू कन्वे दैट पिज्जा की वजह से ही उसकी हंगर सबसाइड हुई है. नाउ इफ आई गिव यू एन फैक्ट जिसके बेसिस पे मैं ये कहता हूं इट इज नॉट द पिज्जा बट समथिंग एल्स विच सबसाइडेड हिज हंगर, तो आपने अजम्पशन के ऊपर एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट लिया था. क्या? से फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर्स ब्रदर हैड रिटर्न्ड होम फ्रॉम अ फूड कोर्ट वेयर ही एट सम फूड. अब अगर स्पीकर के ब्रदर फूड कोर्ट से आ रहे हैं जहां पर उन्हें कोई फूड कंज्यूम किया था, तो इट इज वेरी ऑब्वियस या इट इज क्वाइट पॉसिबल that it is not the pizza but the food which he actually consumed in the food court is responsible to subside his hunger. तो ऑथर का assumption था पिज्जा subsided his hunger, but लेकिन मैंने उसको contradict कर दिया, it is not the pizza, it is the food he ate in the food court which subsided his hunger. So therefore यहां पर हमने क्या किया? ऑथर के assumption को contradict किया by using an extra fact, जिसके बेसिस पर हमने ओवरऑल आर्ग्यूमेंट को वीकेंड कर दिया. सो अगर आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रख लेते हो, इफ यू आर एबल टू रिटेन दिस पॉइंट्स, इफ यू एक्चुअली रिटेन दिस एग्जांपल्स, you would be very very comfortable to weaken the argument. Now let's take an example wherein we are given with an argument followed by 4 options. हम उनमें देखेंगे कि आप कैसे weaken करोगे. So let's see the argument which is given to you. The Eden Gardens of Kolkata, one of India's large cricket stadium, has announced an expansion that will double its capacity along with its operating cost. So यहाँ पर Eden Gardens की बात हो रही है, जो एक स्टेडियम है इंडिया में जो कोलकाता में है, has announced an expansion, expand हो रही है, जिसमें वो अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहा है, at the same time ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डबल हो रहा है. The cricket stadium is only slightly profitable at present. तो यहां पर एक कंसर्न रेज हुआ है ऑथर की तरफ से. ऑथर क्या कह रहा है कि जो क्रिकेट स्टेडियम है वो अभी बहुत स्लाइटली प्रॉफिटेबल है. देखते हुए ये लग समझ में आ रहा है कि शायद ऑथर इज नॉट इन फेवर ऑफ द क्रिकेट स्टेडियम गेटिंग एक्सपैंडेड. तो क्या आगे हमें ऐसा कुछ मिलता है? लेट्स सी. In addition, all of the current audience live in Kolkata and the population of the city is not expected to increase in the next several years. अब यहां पर उन्होंने एक कंस्ट्रेंट भी दे दिया. क्या दे दिया? कि जो करंट ऑडियंस है स्टेडियम के वो सब के सब कोलकाता में है और आने वाले सालों में हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि कोलकाता का पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने वाला है. सो इट इज वेरी ऑब्वियस डबलिंग द कैपेसिटी मे नॉट प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल हियर. सो व्हाट इज हिज मेन ओपिनियन? Thus, the expansion of the Eden Garden Stadium will prove unprofitable. Like I said, यहां पर जो अपन कह रहे हैं कि ईडन गार्डन स्टेडियम की कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं along with the operating cost, ये अनप्रॉफिटेबल होगा. This is what the author is saying. Why unprofitable? Because at present it is slightly profitable. At the same time, all the current audiences already live in Kolkata and there is no foreseeable increase in the population of Kolkata in the future. So therefore, यहां पर ऑथर का ये असर्शन निकल के आ गया कि ये अनप्रॉफिटेबल प्रूव होगा.
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली वीकेन द आर्ग्यूमेंट। हमें अगर इस आर्ग्यूमेंट को वीकेन करना है तो मतलब हम ऑथर के ओपिनियन के ऊपर डाउट रेस करेंगे, और ऑथर का ओपिनियन क्या था, दिस विल प्रूव टू बी अनप्रॉफिटेबल। सो इफ आई कैन गिव अ फैक्ट जिसके बेसिस पर मैं ये डाउट क्रिएट कर देता हूं कि नहीं, इट मे प्रूव प्रॉफिटेबल, इट विल नॉट बी अनप्रॉफिटेबल, तो वो डेफिनेटली वीकेंड कर देगा आर्ग्यूमेंट को। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस गिवन टू यू वन बाय वन। नंबर वन, this year majority of the matches which are going to be played in India will be played at Eden Gardens Kolkata। यहां पर दो it is given कि this year जितने मैचेस हैं वो जो इंडिया में खेले जाएंगे वो इस बार ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मैचेस इन ईडन गार्डन्स विल बी प्लेड मेजरली। सो दिस लुक्स टेम्पटिंग, क्यों? क्योंकि हमें यह लग रहा है कि ईडन गार्डन्स में बहुत ज्यादा मैचेस खेले जाएंगे तो रेवेन्यू तो जनरेट होगा, लेकिन यहां पर कैपेसिटी की कहां बात हुई है? नंबर ऑफ मैचेस कितने भी हो, क्या डबल द कैपेसिटी करने पर डबल द ऑडियंस भी हो रहे हैं क्या? इसके बारे में इन्होंने कहा ही नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस की बात कर रहे हैं। मोर ओवर इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस ईयर ओनली। तो क्या अगले साल भी होगा? क्या हम सिर्फ और सिर्फ इसी साल के प्रॉफिट से मतलब रखेंगे? तीसरा पॉइंट, इंडिया में कितने मैचेस हो रहे हैं? हो सकता है इंडिया इटसेल्फ इज हैविंग ओनली 10 मैचेस, जिसमें से 6 ऑफ द मैचेस आर टेकिंग प्लेस इन ईडन गार्डन्स। सो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस नो डाउट इज टेकिंग प्लेस इन ईडन गार्डन्स, लेकिन इंडिया में ही जब कम हो रहा है, बेस फिगर ही कम है, तो ईडन गार्डन्स में कितना मैच हुआ? तो मे बी इट विल नॉट create a doubt. So first is eliminated on so many grounds. Let's see the second one. Many recent arrivals in Kolkata are students that are less likely to watch live cricket matches in the stadium. अब यहां पर ये कह रहा है कि जितने भी recent arrivals in Kolkata है वो सब स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्रिकेट मैच स्टेडियम में जाकर के देखना प्रेफर नहीं करते। तो ये तो एक तरीके से ऑथर के ओपिनियन को सपोर्ट दे रहा है कि दिस इज गोइंग टू प्रूव अनप्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑडियंस है वो नहीं बढ़ने वाले। सो देयरफॉर बी विल नॉट वीकेन, एक्चुअली इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट। सो देयरफॉर बी इज एलिमिनेटेड ऑन दैट ग्राउंड। लेट्स सी सी। The domestic cricket leagues have shown tremendous popularity, generating high profits, and the Board of Cricket for Control in India have announced more such cricket leagues which will be conducted on permanent basis. अब देखो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में दे हैव यूज्ड द वर्ड्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, और हमारा कंसर्न भी यही था कि हम कैसे भी करके ये प्रूव कर दे कि ईडन गार्डन्स में जो एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज गोइंग टू प्रूव प्रॉफिटेबल। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन ट्रैप्स दे आर यूजिंग। व्हाई ऑप्शन ट्रैप्स? लेट मी प्रूव यू। यहां पर ये ऑप्शन ये तो कह रहा है कि यहां पर जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट लीग्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं एंड दे आर जनरेटिंग हाई प्रॉफिट्स, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ईडन गार्डन्स को क्या फायदा हुआ? क्या ये जो मैचेस हैं, जो लीग्स हैं, ईडन गार्डन्स में होंगे? क्या ये यहां पर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ईडन गार्डन्स में कि ऑडियंस भी डबल होंगे? नो। सो देयरफॉर सी कैन बी एलिमिनेटेड, दो इट लुक्स टू बी टेम्पटिंग ऑप्शन, क्योंकि ये प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट टेम्पटेड टू मार्क दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस। लेकिन फिर ये देखो आप, इस पूरे ऑप्शन में ईडन गार्डन्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। तो मुझे क्या मालूम जो डोमेस्टिक लीग्स पॉपुलर हुए भी हैं वो सारे के सारे लीग या उसके मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे एट द सेम टाइम कि नंबर ऑफ ऑडियंस भी डबल होंगे। दो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है तो आई कैन से दैट ठीक है ऑडियंस बढ़ सकते हैं, लेकिन ईडन गार्डन्स में होंगे ये तो प्योरली मिसिंग है। इसलिए मैं ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट करता हूं। सो इट इज वेरी ऑब्वियस, ए, बी और सी एलिमिनेट हो गया है तो डी डेफिनेट आंसर है। लेकिन लेट्स प्रूव व्हाई डी इज द आंसर। So D says whenever a match is conducted at Eden Gardens, all the tickets are sold out, which accounts for nearly 50% of the people who are willing to watch the live cricket match at the stadium. Look at the structuring. ये क्या कह रहा है कि जब भी Eden Gardens में कोई भी मैच कंडक्ट होता है तो वहां के सारे टिकट सोल्ड आउट होते हैं। सो अगर सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि कभी भी ऑक्यूपेंसी नहीं हुई है, ऑक्यूपेंसी फुल रहता है वहां पर। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, जितने भी टिकट सोल्ड आउट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50% है ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वॉच द लाइव क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। सो लेट्स से एट प्रेजेंट ईडन गार्डन्स की कैपेसिटी 50,000 पीपल की है। नाउ द कैपेसिटी इज डबल्ड
all the 50,000 tickets are sold out regularly. जब भी कोई मैच होता है 50,000 टिकट सोल्ड आउट है, लेकिन एक्चुअली देयर आर 1 लाख पीपल हु आर विलिंग टू वॉच द मैच इन द क्रिकेट स्टेडियम. तभी तो हम ये कहेंगे 1 लाख का 50% कितना हुआ? 50,000. सो देयरफॉर दिस 50,000 टिकट्स आर सोल्ड आउट. स्टिल 50,000 people are there who, because of not getting the tickets, are not able to watch the cricket matches at the stadium. So if you double the capacity, those 50,000 people also will get the tickets now, क्योंकि अब 1 लाख लोगों की कैपेसिटी हो गई है. So therefore they will get the tickets now because there are people who are willing to watch the cricket match, लेकिन टिकट्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि इट अकाउंट्स फॉर ओनली 50% यहां गिवन है. सो देयरफॉर अगर मैं कैपेसिटी डबल कर देता हूं तो उन लोगों के लिए भी टिकट्स अवेलेबल होंगे, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑडियंसेस विल इंक्रीज, एंड इन tandem I can say that the profitability is going to increase. So therefore option D is something which creates a doubt on the author's opinion that it is going to prove unprofitable. No, this is not. It may prove profitable because doubling the capacity will double the number of audience, and double the audience का provision option D दे रहा है आपको. Therefore this is an weakening point. This will weaken the author's argument. So I hope with this example आपको ये समझ में आ गया है हमें किन बातों का ध्यान रखना है in order to weaken the argument, right? For more such videos, stay tuned. Thank you.